आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने फेसबुक और गूगल एड्स रन किए एंड आपने उसके अंदर हजारों रुपए भी स्पेंड कर दिए, बट फिर भी आपको कोई कन्वर्जन नहीं मिला। एंड आप सोचते होंगे कि यार मैंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेटिंग करी थी, मैंने तो पिक्सल इंटीग्रेशन काफी अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो हार्श रियलिटी ये है कि आपके रिजल्ट्स ना मिलना फेसबुक और गूगल पे डिपेंड इतना नहीं करते जितना बाकी चीजें डिपेंड करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 8 ऐसे ब्रूटली ऑनेस्ट रीजंस बताने वाला हूँ जिससे आपके एड्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। एंड जो 7th और 8th पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाला है, उससे आपके ओवरनाइट 3 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो के सिर्फ आधे पॉइंट्स भी इंप्लीमेंट कर दिए तो आपके रिजल्ट्स ओवरनाइट चेंज होने वाले हैं। सो हाय गाइस, आई एम प्रणव जिंदल। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज यू आर ओनली फोकसिंग ऑन टेक्निकल टारगेटिंग। तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो उनकी टेक्निकल पार्ट से कि आपने अपने ऐड के अंदर टारगेटिंग क्या सेट करी है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी एज ग्रुप क्या है, क्या उनके डेमोग्राफिक्स हैं, क्या आपने लुकलाइक ऑडियंस बनाई, क्या आपने गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करके उसका सिमिलर ऑडियंस भी क्रिएट किया। आप इन सब टेक्निकल फैक्टर्स पर ही ध्यान देते रहते हो ऑल द टाइम। बट आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करनी पड़ेगी, वो ये है कि सिर्फ टारगेटिंग से सामान नहीं बिकता, आपको इमोशंस से सामान बेचना पड़ता है। पर आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा कंसर्न देना पड़ेगा, वो ये है कि सिर्फ टारगेटिंग नहीं बिकती, इमोशंस बिकते हैं। यार फेसबुक और गूगल के एल्गोरिथम ऑलरेडी आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, उसको अच्छी तरीके से पता है। जैसे ही आप लैंडिंग पेज का यूआरएल पेस्ट करते हो ना फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर, वहां पर वो पूरे के पूरे पेज को क्रॉल कर लेते हैं। वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उसको किसको दिखाना है। तो आपको टारगेटिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो आपको जो 90% टाइम वेस्ट होता है ना इधर उधर की चीजों पर, उससे हटा के आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आपकी मैसेजिंग जो एड के अंदर है या फिर लैंडिंग पेज के अंदर है वो उनको इमोशनली कनेक्ट करेगा, तो आपकी जो टारगेटिंग है ना वो मैजिकली वर्क करनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द सेकंड पॉइंट इज यू आर इग्नोरिंग योर सेल्स फनल। तुम चाहते हो कि यार मैं एक सिंगल एड लगाऊं और सिंगल एक लैंडिंग पेज हो और बस ज्यादा कुछ टेस्टिंग ट्राई ना करनी पड़े, मतलब लोग आए और उसको खरीदना स्टार्ट कर दें। यार ये कोई नेटफ्लिक्स मूवी नहीं चल रही है, लोग इंस्टेंटली ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें नर्चर करना पड़ता है। आपके पास एक ऑटोमेटेड रिमाइंडर सिस्टम होना चाहिए। एक बार लीड आ गई तो उसको ऑटोमेटेड फॉलोअप्स जाने चाहिए, तभी तो वो आपको ट्रस्ट गेन करेगा। आप ही खुद बताइए कि आपने कोई फर्स्ट टाइम ब्रांड का देखा और आपने तुरंत अच्छा ठीक है मैं तो इसको परचेस कर लेता हूँ, ठीक है झट आपने परचेस कर लिया। ऐसा नहीं होता। आप एक बार ही देखते हो, दूसरी बार देखते हो, तीसरी बार देखते हो, तो 7वीं बार जाकर आप परचेस करते हो। ये एक स्टडी है कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स अपना प्रोडक्ट या फिर अपने आप को अपीयर कराना पड़ता है अगर कोई कस्टमर परचेस करेगा आपका प्रोडक्ट। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज यू आर नॉट फिक्सिंग योर प्रोडक्ट मार्केट फिट। इवन द बेस्ट एड कैन नॉट सेल द लेम प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट रियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता तो बेस्ट टारगेटिंग यूज कर लो, बेस्ट मैसेजिंग यूज कर लो, आपका प्रोडक्ट बिकने का ही नहीं है। या तो उसका प्राइस आपने बहुत ज्यादा ओवरहाइप किया हुआ है या फिर आपका प्रोडक्ट उनके नीड का है ही नहीं। तो आपको एक चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एक भी रुपया एड्स के अंदर स्पेंड करने से पहले ये जरूर सोच लें क्या ये प्रोडक्ट लोगों की एक्चुअल में हेल्प करेगा या फिर ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ कूल लग रहा है इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, पहले अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग इंप्रूव करो, उसके बाद ही एड्स रन करना। सो पॉइंट नंबर 4 इज यू डोंट हैव एनी बैक एंड प्रूवन सेल्स प्रोसेस। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है मैंने ये सब इंप्रूव कर लिया, आपके पास लीड्स आ गई, अब आपके पास जो सेल्स कॉलिंग टीम है या फिर आपकी जो क्लाइंट की सेल्स कॉलिंग टीम है वो इतनी ट्रेंड है ही नहीं। वो अच्छी लीड्स को भी बहुत ही बेकार तरीके से उनको कंसल्ट करती है और जो अच्छा बायर होता है ना जिसके पास परचेजिंग पावर होती है वो तुरंत एकदम से डिसाइड कर लेता है कि क्या मुझे इस कंपनी से खरीदना है या नहीं खरीदना जब वो आपके सेल्स पर्सन से कॉल करता है। तो मेक श्योर आपका अगर खुद का प्रोडक्ट है या फिर आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट है, उनकी जो बैक एंड सेल्स टीम होती है या फिर आपका जो बैक एंड सेल्स प्रोसेस है वो बहुत ही प्रूवन होना चाहिए। एंड जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये फंडामेंटली भी वैलिडेट करती है, क्योंकि सिर्फ एड्स तो ट्रैफिक लाने के लिए होता है एंड जो आपका बैक एंड प्रोसेस है वो उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज योर ऑफर इज टू नॉर्मल। आपका ऑफर कैसा है, आपने लगा रखा है ठीक है हम 50% ऑफ दे देते हैं या फिर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट। ब्रो ये सब तो हर जगह लिखा होता है, आपको एक इररेजिस्टिबल ऑफर चाहिए। जब बंदा स्क्रॉल कर रहा हो तो वो देख के रुक जाए, वो सोचे कि यार ये लोग कैसे ऑफर कर सकता है, ये तो मुझे ट्राई करना चाहिए। आपको एक ऐसा ऑफर पिच करना चाहिए अपने एड्स के अंदर या फिर अपने सेल्स फनल के अंदर, जब आपका क्लाइंट या कस्टमर देखे तो उसको स्टूपिड फील हो कि यार मैं इसको क्यों छोड़ दे रहा हूँ। आपको इतना इररेजिस्टिबल ऑफर पिच करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 6 इज यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर कॉम्पेटिटर्स। ज्यादातर लोग खुद ही अपनी चीजें इन्वेंट करनी स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि ये मुझे ठीक लग रहा है तो चलो इस पे एड्स रन कर देते हैं। लेकिन जब तक आप अपने कॉम्पिटिशन
को ही नहीं समझेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके जो कंपटीशन है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, किस प्राइस रेंज में प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके क्या हिडन चार्जेस हैं। जब तक आप उनको फिगर आउट नहीं करेंगे तब तक आप अपना ऑफर पर अच्छी तरीके से फिट ही नहीं कर सकते। एंड जब आपका ऑफर फिट ही नहीं है तो उस पर एड्स चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने कंपटीशन को देख सकते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से या फिर गूगल ट्रांसपेरेंसी एड सेंटर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से एड्स रन कर रहे हैं। एंड आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको जस्ट उनके पैटर्न समझना है कि वो किस तरीके से क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, किस तरीके का वो सोशल प्रूफ यूज कर रहे हैं, किस तरीके की वो गारंटी दे रहे हैं, किस टाइप का वो ट्रस्ट एलिमेंट यूज कर रहे हैं जिससे कि वो इतने टाइम से मार्केट में टिके हुए हैं। बस आपको उनके कॉन्सेप्ट और उनके पैटर्न को कॉपी करना है और उसको 10 गुना बेहतर बना के तब एड्स रन करने हैं। पॉइंट नंबर 7 इज यू आर नॉट गिविंग मच अटेंशन टू योर क्रिएटिव्स। नो मैटर आप अगर फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं, यूट्यूब एड्स रन कर रहे हैं, आज के टाइम पे एल्गोरिदम इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो क्रिएटिव से जज करती है कि वो किस ऑडियंस पे जाना चाहिए आपका एड। एंड रिसेंटली मेटा का भी एंड्रोमेटा अपग्रेड आया है एड्स के अंदर, जहां पर उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि आपके जो क्रिएटिव है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या आपने टारगेटिंग चूज करी है वो वहीं जाएगा जिस यूजर को वो एड जाना चाहिए। मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एंड्रोमेटा अपडेट इसी तरीके से काम कर रहा है। एंड यही चीज फेसबुक, गूगल, यूट्यूब हर तरीके से काम करती है। आपका जो क्रिएटिव है वही डिफाइन करता है कि वो किस ऑडियंस पर जाएगा। मेक श्योर आप अपने क्रिएटिव पर बहुत ही ज्यादा अटेंशन दें और क्रिएटिव में बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी यूज करें, क्योंकि बैड क्रिएटिव्स no clicks, and if you don't have any clicks on your ad, so obviously you don't have any cash. So point number 8 is you are totally missing trust factor, FOMO and urgency and guarantee. इन फैक्टर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। Either if you are running ads for your client or for yourself. तुमने अपना एड फिक्स कर लिया, तुमने अपना क्रिएटिविटी फिक्स कर लिया, तुमने अपने ऑफर फिक्स कर लिया, तुमने अपनी मैसेजिंग पार्ट फिक्स कर ली, तुमने कंपटीशन को लर्न कर लिया, तुमने वो सारे पॉइंट फिक्स कर लिए, बट आपने अगर ये पॉइंट फिक्स नहीं किया ना, आपका सामान बिकने का ही नहीं है। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते। आपने अगर अपने कंपटीशन से ज्यादा ऑफर करने लगे और प्राइस भी कम कर दिया ना, तब भी आपको बेचने में बहुत ही कठिनाइयां होंगी। उसका रीजन यही है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते। सो मेक श्योर आप अपनी टेस्टिमोनियल्स ऐड करो, आपके जो प्रीवियस कस्टमर्स रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स ऐड कीजिए, अपने क्लाइंट्स से वीडियोस बनवा के अपने लैंडिंग पेज पर पेस्ट कीजिए, अपनी केस स्टडीज शो कीजिए, अपने सोशल हैंडल्स को इंप्रूव कीजिए, उसमें सोशल प्रूफ ऐड कीजिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए डेडलाइंस दीजिए और मेक श्योर आपके एड और आपके ऑफर के अंदर फोमो जरूर हो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट जरूर होना चाहिए आपके एड और आपके क्रिएटिव्स के अंदर। ये सब साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगा आपके कस्टमर को, इंस्टेंटली ट्रस्ट जनरेट करेगा एंड इंस्टेंटली आप सेल्स भी ला सकते हैं, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइम फेसबुक और गूगल एड्स को ब्लेम करना ही मत। एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ऑफर फिक्स करना है, फिर उसके बाद फनल को फिक्स करना है एंड उनसे मिलता जुलता आपको क्रिएटिव्स क्रिएट करने हैं एंड अल्टीमेटली अर्जेंसी, ट्रस्ट फैक्टर और बैक एंड सेल्स प्रोसेस आपका प्रूवन होना चाहिए। सो अगर आपने ये सारी चीजें फिक्स कर ली तो आपके एड्स सिर्फ क्लिक्स नहीं लाएंगे, क्लिक्स के साथ साथ कैश भी लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर एड्स प्रॉब्लम एंड फिक्स इट इंस्टेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।